Welcome to Pracademy channel. This is Pranav Kumar and today we are going to introduce a new session. This is UGC NET Commerce Paper 2. UGC NET Commerce Paper 2 के इंटायर सिलेबस के कवरेज मेरे द्वारा किया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको कौन सा कंटेंट पढ़ना है और सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है और आपको कैसे कवर करना है। तो इंटायर कवरेज हमारे द्वारा किया जाएगा। तो फिर से स्वागत है आपको इस प्रैकेडमी चैनल में। मैं प्रणव कुमार और आपको पता है कि मैंने यूजीसी नेट इन कॉमर्स में क्वालिफाइड कर रखा हूं। तो मैं इस प्रैकेडमी चैनल के माध्यम से मैं आपको फ्री लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि मेरा सेशन होगा लाइव और बेस से बेस कंटेंट मैं आपके पास प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये सारा का सारा तमाम सारा कंटेंट ये फ्री लेवल पर होगा, इसकी कोई भी फीस देने की जरूरत आपको नहीं है। तो इंटायर कवरेज हम लोग करेंगे सिलेबस का और यूजीसी नेट पेपर 2 के सिलेबस को रिव्यू करेंगे आज के दिन। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और देखें यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 में वो सिलेबस क्या है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सिलेबस रिव्यू। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों सिलेबस को डिटेल रिव्यू करेंगे। आज का डेट है 31 जनवरी 2022 मंडे का क्लास और मैंने आपको कह रखा था कि आज के दिन में हम करेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2। तो यूजीसी नेट कॉमर्स के पेपर 2 का आज होगा इंट्रोडक्शंस, डिटेल कवरेज ऑफ ऑल सिलेबस और कल से आपके क्लासेस रेगुलर बेसिस पर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए सिलेबस को कवर करते हैं। आपके सामने है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो यूजीसी नेट सिलेबस पेपर 2 सब्जेक्ट कॉमर्स और याद रखिएगा आपके सब्जेक्ट कॉमर्स का कोड है 08। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं, धीरे धीरे सारे सिलेबस को डिटेल कवर करते हैं। तो पेपर 2 कॉमर्स में आप कुल 10 कंटेंट पढ़ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। कितने कंटेंट पढ़ रहे हो? पूरा का पूरा 10 यूनिट, जिसमें यूनिट 1 में आप कवर करने जा रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। मैं साथ साथ ये भी बताते चलूंगा कि कौन प्रैक्टिकल एंड कौन थ्योरेटिकल है। तो ये थ्योरेटिकल पेपर है, टीएच थ्योरेटिकल पेपर। ठीक है, यूनिट 2 में हम लोग कवर करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें अकाउंटिंग प्रैक्टिकल है, ऑडिटिंग थ्योरेटिकल है। तो इसको आप लिख सकते हो P+TH। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल है, ऑडिटिंग थ्योरेटिकल है। यूनिट 3 में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि आपका प्रैक्टिकल इन नेचर पेपर है। यूनिट 4 में हम कवर करेंगे बिजनेस फाइनेंस, जो कि आपका प्रैक्टिकल इन नेचर पेपर है। यूनिट 5 में हम कवर करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथड्स। ठीक है, तो ये दोनों इन द सेंस आपका प्रैक्टिकल है। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो रिसर्च मैथड जो आप इसमें पढ़ोगे, इसका आपको पेपर 1 में भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वहां पर भी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड नाम का यूनिट मिलता है। तो 10 यूनिट यहां पर भी है पेपर 2 में और पेपर 1 में भी 10 यूनिट है। लेकिन फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की, तो यहीं पर फोकस बनाए रखेंगे। तो ये रिसर्च मैथड का 2 जगह फायदा मिलेगा, एक यहां मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों और एक आपको पेपर 1 में भी फायदा मिलेगा। यूनिट 6 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि पेपर है थ्योरेटिकल। ओके, फिर हम लोग यूनिट 7 में कवर करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि आपका है थ्योरेटिकल। ठीक है, फिर हम लोग कवर करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि है थ्योरेटिकल। फिर हम लोग कवर करेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जो कि हम यहाँ पर करेंगे लॉ की पढ़ाई, और लॉ आप जान रहे हो ये भी पेपर है आपका थ्योरेटिकल। और लास्ट में हम कवर करेंगे इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, जो कि आपका थ्योरेटिकल है प्लस प्रैक्टिकल भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर समेशंस मिलेगा ऑल 10 यूनिट्स। यहाँ पर 10 यूनिट है, कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ दोनों भी है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल है। तो चलिए सारे यूनिट के सिलेबस को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि कौन सा कंटेंट हम पहले पढ़ेंगे, कौन सा कंटेंट बाद में पढ़ेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसकी भी चर्चा आज के सेशन में हम लोग करेंगे। तो चलिए यूनिट 1, जो कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो थोड़ा सा इसको आपके सामने क्लियरली रख रहा हूँ। तो यूनिट 1 है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों, पहले क्या था ना, पहले देखो ये रिवाइज्ड सिलेबस है। ठीक है,
जब एनटीए ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जब एग्जाम लेना स्टार्ट किया तो सिलेबस को रिवाइज किया। ये सिलेबस जो रिवाइज हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 2018 के दिसंबर के एग्जाम में हुआ था, जब ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गया था। 2018 के दिसंबर में ये ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गया था और वहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 के अलग अलग एग्जामिनेशन हुए। फिर एनटीए ने 2019 में जून के समय में फिर पेपर को इसने कंबाइंड लेना स्टार्ट किया, जो कि 3 घंटा का पेपर बना। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारा सिलेबस 2018 के दिसंबर में रिफॉर्म्ड होकर आया, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस एक साथ हो गया। पहले वाले सिलेबस में आप देखोगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट अलग था। तो चलो यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलेगा। पहले हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ क्या होते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, फिर आपको और सारे रोल्स ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सोशल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस इन बिजनेस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, ये सब बिजनेस इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है सम। फिर यहाँ पर हम कवर कर लेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद आएगा इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के सम इंपॉर्टेंस स्कोप्स देखेंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है ग्लोबलाइजेशन, ट्राइब्स, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग कवर करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सब हम लोग कवर करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके अंदर कवर करेंगे एफडीआई डिटेल कवर करेंगे। फिर हम लोग कवर करेंगे इसी के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ एफडीआई, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू होम होस्ट कंट्रीज। होस्ट कंट्री जैसे अभी मेरा कंट्री क्या है, होस्ट कंट्रीज है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एफडीआई, टाइप्स ऑफ एफडीआई, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एफडीआई, एफडीआई का क्या फ़ायदा होता है, क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होते हैं, ये सब डिटेल कवर करेंगे अपने देश के साथ। ट्रेंड इन एफडीआई, इंडिया एफडीआई पॉलिसी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम उसके बैलेंस पेमेंट के इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट को भी पढ़ेंगे। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस, ट्रेड क्रिएशंस, डाइवर्जन इफेक्ट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क, नाफ्टा। तो ये कहने का मतलब है कि ये सब डिटेल आपको सिलेबस में ये सब पॉइंट को कवर करना है। ठीक है, जिसमें हम डिटेल कवरेज वीडियो बनाएंगे एक एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट पर। और साथ साथ हम ये भी कवर करते चलेंगे कि इस पोर्शन का मतलब कब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था। साथ साथ हम ये क्या करेंगे, जब हम 2-3 कंटेंट पढ़ा लेंगे उसके बाद एक एमसीक्यू सेशन भी चलाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होते रहेगा और आपको एक टेस्ट देने का हैबिट भी डेवलप होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कुछ कंटेंट पढ़ाने के बाद टेस्ट, फिर कुछ कंटेंट पढ़ाने के बाद टेस्ट। मेरे पास बहुत सारा ऐसा प्लानिंग दिमाग में है जिससे हम बेहतरीन एक कंटेंट के साथ साथ आप एक हैबिट भी आपके अंदर डेवलप करवाएंगे कि आप एग्जाम में अगर बैठे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आए, और आप जब स्क्रीन के सामने बैठे एनटीए के एग्जाम सेट में, एग्जाम मतलब माहौल में जहाँ बैठे, तो वहाँ पर आपका पेपर बहुत फ्रेंडली ईजिली सॉल्व हो। क्योंकि आप जब हमारे माध्यम से जब सारे कोर्स और सारे एग्ज़ाम फेस करके जब वहाँ बैठोगे तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं महसूस होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई प्रेशर आपके ऊपर हावी होने वाला नहीं है। तो इंटरनेशनल आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, टैक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर आता है ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ये सब पर डिटेल हम लोग कवर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो आपका तमाम क्या था, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट 1। यूनिट 2 में आपका सिलेबस है। ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट बाय यूनिट, पढ़ेंगे अलग तरीके से, वो मैं अभी जस्ट बताऊंगा आपको। यूनिट 2 में आपका आता है आपका यूजीसी नेट कॉमर्स में जो यूनिट 2 को डिफाइन किया हुआ है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें भी दो मतलब चैप्टर का समेशन है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो पहले हम लोग कवर करेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम लोग बेसिक प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कवर करेंगे, सम कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट्स। पार्टनरशिप अकाउंट कवर करेंगे जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशंस, इंसॉल्वेंसी और पार्टनरशिप फॉर्म, जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जिसमें हम लोग इशू ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, ये सारा तमाम सारे चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और यूजीसी नेट में एक चीज़ क्या होता है ना मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 11th प्लस 12th प्लस बीकॉम पार्ट 1, 2, 3, एमकॉम 1, 2, 2 साल का जो एमकॉम होता है, ये सारे सिलेबस को एक साथ हमको कवर करना होता है। जो आप 11th में पढ़े हो
सब्जेक्ट पूरा का बात करें, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी सारे का। अब जो 11th में पढ़े हो, 12th में पढ़े हो, बीकॉम के टाइम में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़े हो, एमकॉम में पढ़े हो, ठीक है, कहीं कहीं बीकॉम में सेमेस्टर चलता है। मतलब कहने का मतलब है आप बीकॉम ऑनर्स कर रखे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रखे हो, एमकॉम कर रखे हो, चाहे आप फाइनेंस से कर रखे हो या कोई भी स्पेशलाइजेशन कर रखे हो, तो आपको सारा सिलेबस का निचोड़ आपको यूजीसी नेट में पूछा जाता है। इससे के लिए हम लोग बेसिक से लेकर हायर लेवल तक की भी स्टडीज करेंगे। देखो होल्डिंग कंपनी कहाँ पढ़ना है, बीकॉम में पढ़ना है। अमलगमेशन मर्जर कहाँ है, बीकॉम लेवल पर पढ़ना है, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, ठीक है, यहाँ पर हम रुक जाएंगे। फिर हमारे पास अकाउंटिंग खत्म होगा, यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एबीसी एनालिसिस जिसमें हम लोग मेरिट चेक करते हैं गुड्स का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसको कहते हैं। फिर कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, कैजन कॉस्टिंग, जिट। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो 12th में हम लोग पढ़ते हैं, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो नहीं पढ़ते हैं, कैश फ्लो पढ़ते हैं। तो यहाँ फंड फ्लो भी पढ़ेंगे। 12th में फंड फ्लो नहीं है, कैश फ्लो है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस ये सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे कवर करेंगे अकाउंटिंग में ही जिसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जिसमें हम लोग कवर करेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, फिर कवर करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS, ठीक है। IAS से क्वेश्चन आता है, पिछले बार भी एग्जाम में देखने को मिला, इस बार भी देखने को मिला। IFRS से भी क्वेश्चन आता है। ऑडिटिंग में, ऑडिटिंग देखो, अब ऑडिटिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ। अकाउंटिंग देख रहे हो, अकाउंटिंग का पोर्शन, अकाउंटिंग का पूरा यहाँ तक पोर्शन है, यहाँ तक, यहाँ से ऑडिटिंग स्टार्ट हुआ। ज़्यादा ऑडिटिंग से क्वेश्चन नहीं था, अकाउंटिंग से ही क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ पर भी बात करेंगे और आपको नेक्स्ट सेशन में, उसके नेक्स्ट सेशन में हम ये बात करेंगे कौन से यूनिट से कितना क्वेश्चन यूजीसी नेट अपने एग्जाम में पूछती है, सब कुछ बताएंगे आपको, टेंशन ना लो। तो ऑडिटिंग में हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वॉचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट, रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, सब तरह का ऑडिट होता है, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट। यहाँ पर जाकर आपका यूनिट 2 कवर हो जाएगा। यूनिट 3 में हम लोग आएंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स, प्रैक्टिकल इन नेचर पेपर है जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मेजरमेंट। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहाँ पर है, वो आपके 11th में पढ़ना है, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ AR एंड MR, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इसके बीच में रिलेशंस पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट में तो आता ही है, साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जितने भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जैसे UPSC या UPPSC, ये सब जो तमाम एग्जामिनेशंस जो लेती है, जो नेट क्वालिफाइड बंदे का जो एग्जामिनेशन होता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये सब क्वेश्चंस भी भर भर के आते हैं AR एंड MR एनालिसिस, ये सब चीज़ों पर। तो जो बच्चा यूजीसी नेट के सिलेबस पर फुल टू कमांड कर लेगा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर वो परस्यू कर रहा है तो वो तमाम सारे एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से फेस कर पाएगा। यूजीसी नेट के सिलेबस पर कमांड होने का मतलब है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर तमाम जितना भी इस लेवल का एग्जाम होगा पूरे भारतवर्ष में, कहीं भी किसी भी स्टेट में, हर स्टेट का निकलते रहता है, यूपी का, हरियाणा का, पंजाब का, केरल का, कर्नाटक का, तो कोई भी आप अगर उसमें फेस करते हो, एग्जामिनेशन में बैठते हो, तो आपको इससे कम ही लेवल मिलेगा, यूजीसी नेट से इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको हमेशा स्टैंडर्ड लेवल पर तैयारी करना है और फोकस हमेशा रहना चाहिए कि आपको JRF निकालना है। नेट के लिए फोकस नहीं करना है, ओनली एंड ओनली JRF के लिए। तो मैं कैटेगरी वाइज भी बता दूंगा, जनरल, EWS, OBC, ये सारे बच्चों को कितना मिनिमम लाना होता है नेट क्वालिफाई करने के लिए और JRF क्वालिफाइड करने के लिए, उस पर भी नेक्स्ट सेशन में वीडियो बना देंगे कट ऑफ वाला। तो फिर आगे हम लोग कवर करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बस एक बार ओवरव्यू करवा रहे हैं, इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, कॉस्ट कर्व, फिर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट, हर अलग अलग मार्केट होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स, ओलिगोपोली, प्राइस लीडर, मोनोपोली, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पे भी यूजीसी नेट कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, ये सब पर हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग। फिर यूनिट 4 कवर करेंगे बिजनेस फाइनेंस, प्रैक्टिकल इन नेचर पेपर, हाँ बहुत ही मज़ेदार पेपर।
जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बस्टिंग, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, dividend decision theories and policies, risk and return analysis, asset securitizing, international monetary system, foreign exchange market, exchange rate is rate risks and hedging technique, international financial market instrument, यूरो करेंसी, GDR, ADR, इस पर भी कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग। तो हम क्या करेंगे ना, सिलेबस के साथ साथ आपको ना जो मतलब जैसे मान लो ADR और GDR से क्वेश्चन मान लो UGC नेट ने पहले भी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो जब ये टॉपिक कवर करेंगे तो उस समय हम इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लेंगे कि देखो बेटा ये कंटेंट, ये मतलब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फलना फलना ईयर में UGC नेट ने इससे क्वेश्चन पूछ रखा है। इससे क्या होगा, आपका फोकस उसकी ओर ज़्यादा बढ़ेगा और इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। फिर यूनिट 5 में हम स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड पर पढ़ेंगे। यह भी दो चैप्टर का मिक्सचर है, एक स्टैटिक्स एक रिसर्च, और इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलने वाला है, पेपर 1 में। ठीक है, पेपर 1 की यूनिट में आपको फ़ायदा मिलेगा जो रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से होता है। ठीक है, तो एक मेहनत में 2 जगहों पर सफलताओं का एक स्रोत यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो जिसमें हम पहले पढ़ेंगे स्टैट्स को कवर करेंगे, जिसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्जन, स्क्रूटनेस, कोरिलेशन, रेग्रेशंस, प्रोबेबिलिटी। इसमें बेयर्स थ्योरम पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल पोजीशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका हो जाएगा स्टैट। फिर उसके बाद हम लोग रिसर्च में आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट टाइप, रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन पर भैया ब्लूप्रिंट इसको कहते हैं, जिसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, रिसर्च करने का ब्लूप्रिंट, रिसर्च डिजाइन, तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। डाटा कलेक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशंस, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन, कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर, स्टैटिकल एस्टिमेशंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जेट टेस्ट, टी टेस्ट। अरे भैया ये तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से कहीं ना कहीं से आता है, चाहे जेट टेस्ट है, टी टेस्ट है, एनोवा से, काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनेस टेस्ट जिसको यू टेस्ट बोलते हैं, क्रिस्टिकल वैलिस टेस्ट एच टेस्ट बोलते हैं, रैंक कोरिलेशन टेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रिपोर्ट राइटिंग, थोड़ा सा रिसर्च, जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, जो PhD करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए रिसर्च राइटिंग। और ये रिसर्च राइटिंग नहीं, तमाम ये जो रिसर्च मेथड का जो सिलेबस है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो आप सिलेबस इसका कवर करके एग्जाम दोगे सिर्फ, लेकिन एग्जाम देने के बाद नेट या JRF क्वालिफाइड करने के बाद आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करोगे फॉर PhD प्रोग्राम, तो आपको ये रिसर्च आप जो आप सीखे हो यहाँ पर, जो मैं सिखाऊंगा, जो आप सीखोगे, ये चीज़ आपको बेनिफिशियल करेगा और हेल्प करेगा। यूनिट 6 में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो पहला बिजनेस मैनेजमेंट स्टार्ट होगा, इसलिए देखो प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये 12th में भी आप लोग पढ़े हो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के रूप में। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी का सेम मतलब होता है, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशंस। मोटिवेशंस एंड लीडरशिप, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस इथिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, रोल, फंक्शन ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट सेलेक्शंस, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, सब पढ़ेंगे। कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, इंसेंटिव क्या हो जाता है, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार UGC ने यहाँ से क्वेश्चन पूछी है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनेमिक्स, पावर, पॉलिटिक्स, कन्फ्लिक्ट, नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, दिस ऑल यू आर गोइंग टू कवर इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM आपका शुरू हो जाता है यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होगे यहाँ से। ठीक है, मतलब समझ लो, जहाँ पर आपको 2 चैप्टर दिखेगा ना, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, तो यहाँ पर दोनों है। स्टार्टिंग में बिजनेस होगा, बाद में HRM होगा। देखो स्टार्टिंग बिजनेस, फिर यहाँ के बाद HRM स्टार्ट हो गया। तो जहाँ जहाँ 2 चीज़ दिखेगा, जैसे आपको यूनिट 2 में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दिखा था। ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो पहले अकाउंटिंग हो गया यहाँ तक, फिर उसके बाद ऑडिटिंग हुआ। ठीक है, तो UGC नेट ने 2018 के दिसंबर में जब रिफॉर्म्स लाया सिलेबस में, तो वहाँ पर मिक्सचर्स करने लगे, 2-2 यूनिट्स के बना दिए। कहने को 10 हैं लेकिन बढ़ जाता है, तो पढ़ना अच्छा खासा है, और कॉम्पिटिशन्स का माहौल दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो आपको अच्छा परफॉर्म भी करना होगा एग्जामिनेशंस में।
ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल भी दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। यूनिट 7 जिस समय हमने एग्ज़ाम दिया था, मैंने जब 2018 में एमकॉम हमने पास किया, 2018 में मैंने एमकॉम फाइनल किया फाइनेंस से, मेरा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस था, तो मैंने यूजीसी नेट दिया, मेरे को यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया। फिर आज के डेट में मैं अकाउंटेंट के रूप में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा हूँ और फर्दर परस्यू कर रहा हूँ फॉर पीएचडी ऑल्सो। तो हमने बारीकी से देखा बेटा, कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है, हमारे लेवल में क्वेश्चन, आज के लेवल में क्वेश्चनिंग का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो यूनिट 7 में हम लोग कवर करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दिस इज ऑल्सो थ्योरेटिकल, जिसमें हम लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा लेकिन आपको पढ़ने में। टाइप्स ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, आरआरबी क्या होता है, फॉरेन बैंक क्या होता है, कॉर्पोरेटिव बैंक क्या होता है, रिजर्व बैंक का क्या रोल है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे है, बैंक रिफॉर्म इंडिया कब कब हुआ था, बैसल नॉर्म्स क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बोले तो शेयर मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ेंगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, समझ लो कितना डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। डिजिटेशंस ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस, इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, मोबाइल बैंकिंग के बारे में, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह का होता है, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसको जीआईसी भी बोलते हैं। रिस्क क्लासिफिकेशंस एंड मैनेजमेंट, फैक्टर लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, फैक्टर लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, री इंश्योरेंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस, आरडीए एंड इट्स रोल। आईआरडीए क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरे इंश्योरेंस पर। जैसे आरबीआई बैंक पर नज़र रखती है, सेबी शेयर मार्केट पर नज़र रखती है, वैसे आरडीआई इंश्योरेंस पर नज़र रखती है। फिर यूनिट 8 में हम कवर करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि होगा फिर से थ्योरेटिकल। मार्केटिंग में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच, मार्केटिंग चैनल, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। प्रोडक्ट डिसीजन में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, डिटेल पढ़ेंगे। प्राइसिंग डिसीजन पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं, व्हाट आर द सर्टेन फैक्टर्स, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज, ये सब डिटेल में हम लोग इसको कवर करेंगे। प्रमोशंस डिसीजंस, रोल ऑफ प्रमोशन इन द मार्केटिंग, प्रमोशन मेथड अलग अलग होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, पर्सनल सेलिंग होता है, पब्लिसिटी होता है, सेल्स प्रमोशन होता है। व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स वी आर गोइंग टू, प्रमोशन मिक्स फिर पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशंस डिसीजन पढ़ेंगे जिसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, चैनल मैनेजमेंट, फिर पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन क्या होता है, सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड इन मार्केटिंग जिसमें सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, सीआरएम, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। मार्केटिंग आप सोचे भी नहीं होंगे कि इतने इतने तरीके का होता है, सोशल, ऑनलाइन, ग्रीन, डायरेक्ट, रूरल। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट 9 में हम लोग पढ़ेंगे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जिसमें लॉ की तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें हम लोग तमाम सारी चीज़ पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडी अगेंस्ट ब्रीच, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ये दूसरा आ गया। यहाँ तक आपका खत्म हो जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर स्टार्ट होगा आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, जिसमें पढ़ेंगे सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट इम्पिटर, राइट ऑफ अनपेड सेलर्स एंड राइट ऑफ बायर, यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। फिर नया एक्ट शुरू होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएशंस एंड असाइनमेंट, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर आगे हम लोग कवर करेंगे कंपनी एक्ट 2013, पूरा लॉ का सारा चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर। नेचर्स एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, मीटिंग्स एंड वाइंडिंग अप ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें स्ट्रक्चर, प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी इन इंडिया। फिर पढ़ेंगे कंपटीशन एक्ट 2002, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस पढ़ेंगे। फिर इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 पढ़ेंगे, जहां इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 पढ़ेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजन, साइबर क्राइम पेनल्टीज, ये इस एक्ट के अंदर कवर होता है। जब भी आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो वो इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कवर होता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं आरटीआई 2005। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना होता है तो आप आरटीआई के द्वारा उससे मांग करते हैं और आपको सूचना मिलती है। ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया, जिसमें पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इमर्जिंग इशू इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद कवर करेंगे जो लास्ट हमारा एक्ट बनेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक्ट, ऑब्जेक्टिव मेन प्रोविजन, बेनिफिट ऑफ जीएसटी, इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, वर्किंग ऑफ डुअल जीएसटी, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग कवर करेंगे जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो है हमारा इनकम टैक्स के साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स भी। तो पहले कवर करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंस, एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द वेरियस हेड। 4 तरह का हेड होता है, आपको पता है, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तो चारों हेड के बारे में पढ़ेंगे, डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन एंड इट अवॉइडेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कनेक्टिविटी बना के रखिएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में, जो कि बहुत मजेदार है, कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन, टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन, मेक एंड बाय डिसीजन कब लेंगे, ऑन और लीज कब होगा, एसेट्स का रिटेन, रिन्यूअल, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट कब होगा, शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन कब होगा, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, जिसको हम कहते हैं टीडीएस, इसका मैकेनिज्म समझेंगे, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब समझेंगे, और ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। मेरे प्यारे बच्चों, आप यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 के पूरे यूनिट 1 to यूनिट 10 यहाँ तक आकर आप कवर कर लेंगे। और ये जो है इनकम टैक्स रिटर्न का ई फाइलिंग, ये तो हम जरूर आपको सिखाएंगे, क्योंकि आप यूजीसी नेट के बच्चे हो, मतलब आप एमकॉम तो कर ही लिए हो। यूजीसी नेट में वही बच्चा भरता है फॉर्म, द एलिजिबल कैंडिडेट, जो पीजी के बच्चे होते हैं। पीजी मतलब मास्टर कर चुके हैं। जिस सब्जेक्ट में मास्टर करोगे उस सब्जेक्ट का आप नेट दोगे। जैसे हम यहाँ पर यूजीसी नेट कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ये मान के चलेंगे हमारे बच्चे एमकॉम क्वालिफाइड हैं और एमकॉम परसुइंग है। परसुइंग वाला भी भर सकता है जो 3rd सेमेस्टर में है, और जो एमकॉम फाइनल कर लिया वो भी भर सकता है। तो आपको कम से कम ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आना चाहिए। और जो बच्चे अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं जानते और नहीं सीखे हैं, तो उन्हें मैं जरूर सिखा दूंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। और आपको लगेगा सर हम कोई इनकम ही नहीं करते हैं तो हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हो? तो बिल्कुल आप फाइल कर सकते हो। इससे के लिए मैंने ये डिसाइड किया मेरे प्यारे बच्चों कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, सबसे पहले, ठीक है। चलिए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। और हमारा सोच रहेगा कि सबसे पहले हम प्रैक्टिकल नेचर के पेपर को खत्म करें। तो 5 टॉपिक आपके पास प्रैक्टिकल नेचर के टॉपिक है, जैसे कि बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस सेकंड नंबर पे इसको रखेंगे। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये बता दे रहे हैं कि कैसे हम स्टडी प्लान बता रहे हैं। स्टडी प्लान फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2, यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 के स्टडी प्लान बता रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस इनकम टैक्स पढ़ लेंगे, फिर इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ लिए, बिजनेस फाइनेंस पढ़ लिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ लिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, ठीक है। तो ये सब का सब हो गया प्रैक्टिकल। क्या हो गया? प्रैक्टिकल। तो करेंगे पहले प्रैक्टिकल कवर।
क्योंकि प्रैक्टिकल में टाइम लगता है, प्रैक्टिस के भी ज़रूरत होता है। तो प्रैक्टिकल में टाइम लगता है और उसमें समय भी रिक्वायर्ड होता है प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए कवर कर लेंगे तो आप प्रैक्टिस करते रहना। फिर 6 नंबर से हम कवर करेंगे, आप थ्योरेटिकल का कोई भी नाम ले लो, जैसे कि लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, लॉ, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इसको कवर कर लेंगे। फिर रैंडमली अगर आप भी बोलोगे तो हम उस वहाँ से चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम जो बोल दिए ही होगा, तो रैंडमली भी हम कवर कर लेंगे आपके बोलने से। लेकिन प्रैक्टिकल पहले करेंगे, थ्योरेटिकल बाद में करेंगे, ये कन्फर्म है। प्रैक्टिकल में आप कहोगे कि सर बिजनेस फाइनेंस पहले पढ़ा दो, इकोनॉमिक्स पहले पढ़ा दो, तो वहाँ ठीक चलेगा। लेकिन ये अभी हम पहले इनकम टैक्स जरूर करेंगे। इनकम टैक्स इसलिए करेंगे क्योंकि कल 1 फरवरी है और आपका बजट भी आ रहा है, तो कल के डेट में आपके चैनल पर हम बजट के क्लास भी लाएंगे। हो सकता है कल इनकम टैक्स का हम टाइम रखे हुए हैं कि इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है कि कल इनकम टैक्स क्लास का स्टार्ट ना करके हम बजट पर आपको क्लास ले लें। तो कल 1 फरवरी में बजट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसका क्लास आपको इवनिंग तक प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद इनकम टैक्स पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि जो भी सर्टेन चेंजेज आएगा, क्योंकि बजट जब आता है तो कुछ ना कुछ टैक्सेशन में चेंज आता है, तो उस चेंजेस को हम आपको कवर कर देंगे कि आगे आने वाले असेसमेंट ईयर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इससे के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स लेंगे। रीज़न पहला कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है, बच्चों को सिखाना है। दूसरा, कल बजट आ रहा है तो बजट में क्या सर्टेन चेंजेज आ रहा है उसको ही बताना है। तो चेंजेज आ जाएगा तो चेंज किसको समझ में आएगा? जो पहले से भी पढ़ रखा है, तब ना पता चलेगा ये बदला हुआ। आप तो नए नए बच्चे, आपको तो नहीं पता है। तो बजट आने के बाद हम जब ये इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे तो जहां जहां चेंजेज आएगा, पुराना नया दोनों आपको साथ साथ बताते चलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में इनकम टैक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, स्टैट्स, रिसर्च, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। फिर आप 7 में मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर 8 में आपका बिजनेस इन्वायरमेंट जो यूनिट फर्स्ट था आपका, यूनिट फर्स्ट में था अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 सिलेबस। तो हम इसको 8 में रख रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, फिर 9 नंबर में हम कवर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। फिर हम लोग कवर करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और फिर हम कवर करेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस हो गया, लॉ, मार्केटिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और 10 नंबर में आपका लॉ कवर हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट कवर हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट कवर हो गया। 1 मिनट, और आपका थ्योरेटिकल में क्या बचा हुआ है? हाँ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आपका यहाँ होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये कंटेंट है। तो क्या हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले हम प्रैक्टिकल कवर करेंगे, तब जाके थ्योरेटिकल कवर करेंगे, ये पक्का है। और एक पक्का ये है कि प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम इनकम टैक्स कवर करेंगे। हाँ, इनकम टैक्स कवर करने के बाद आप कहोगे बिजनेस स्टैट पहले पढ़ा दो, अकाउंटिंग पहले पढ़ा दो, तो वो हम सफल कर देंगे, इधर उधर कर देंगे। लेकिन इन प्रैक्टिकल में हम इनकम टैक्स पहले पढ़ाएंगे। पहला शर्त कि प्रैक्टिकल में हम सबसे पहले इनकम टैक्स पढ़ाएंगे। दूसरा बात कि हम सबसे पहले प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे तब थ्योरी में आएंगे। तो यही मेरा मतलब स्टडी प्लान है मेरे प्यारे बच्चों। एग्ज़ाम पैटर्न पर बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कट ऑफ भी बना देंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न पर अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एग्ज़ाम पैटर्न में मैं डिटेल बात कर लेता हूँ। यूजीसी नेट कॉमर्स की बात कर लेता हूँ। तो यूजीसी नेट कॉमर्स, ठीक है, यूजीसी नेट कॉमर्स में 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आते हैं 50 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन @2 मार्क्स ईच। तो @2 मार्क्स मतलब हो गया 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ईच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, हटा दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल 100 मार्क्स। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 100 मार्क्स। टाइम कितना मिलता है आपको? 1 घंटा। टाइम कितना मिलता है? 1 घंटा। पेपर 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन @2 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन पर 2 मार्क्स। ठीक है, टोटल हो गया 200 मार्क्स। ठीक है,
समय कितना मिलता है, 2 आवर, कितना मिलता है, 2 घंटा मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है 2 घंटे में पेपर 2 में, और पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करना है। लेकिन पेपर अलग अलग होता है नहीं, पेपर कंबाइंड होता है। सबसे बड़ा मैटर यही है, यही मैटर आपको जून 2019 में आया था। ठीक है, दिसंबर 2018 में अलग अलग हुआ था पेपर 1 एंड पेपर 2, लेकिन जैसे जून 2019 में हुआ तो यहाँ पर कंबाइन पेपर हुआ, तो ये पेपर आपको कंबाइन लिया जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो क्या हो गया कंबाइन में, कंबाइन में हुआ कि 50 क्वेश्चन पेपर 1 से, 100 क्वेश्चन पेपर 2 से, तो कितना हो गया, 150 क्वेश्चन। कितना हो गया, 150 क्वेश्चन एट द रेट 2 मार्क्स, मतलब कितने टोटल मार्क्स के हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 300 मार्क्स। कितने के हो गए टोटल, 300 मार्क्स के। टाइम अलाउड, तो पेपर 1 में मिलता था 1 घंटा, पेपर 2 में मिलता था 2 घंटा, 1 + 2 = 3 आवर, तो पेपर 3 घंटे के हो गया। तो 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 3 घंटे में। ठीक है, और उसमें रैंडमली है, आप ऐसा नहीं है कि मतलब पेपर 1 बनाओगे तब पेपर 2 बनाओगे, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मन करे पेपर 2 से स्टार्ट कर दो, मन करे पेपर 1 से स्टार्ट कर दो, कहीं से बना सकते हो। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने डिटेल कवरेज और डिटेल एनालिसिस और पेपर किया। चैनल पर हमारा ये, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो कृपया हमारे अकेडमी चैनल को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके न्यू प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 के नाम से। ठीक है, वहाँ पर जितने भी वीडियोज़ हम डालेंगे वो प्लेलिस्ट में डालते चले जाएंगे। आप कुछ नहीं करना, अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाना, UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 के नाम से बना रहेगा, वहाँ पर जाके एक बार चेक कर लेना, सारा कंटेंट आपको वहाँ पर दिखते चला जाएगा। तो कल आ रहा है बजट, कल का क्लास हम बजट पर ही लेने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम इनकम टैक्स की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। बाकी सारा स्टडी प्लान आपको डिस्कस कर चुके हैं, और तमाम पूरा यूनिट 10 1 से लेकर यूनिट 10 के पूरे डिटेल कवरेज सिलेबस के आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट। जो बच्चे UGC नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करें। पेपर 2 का बेस्ट वीडियो हम आपको जरूर देंगे। इससे के लिए हमने पेपर 1 की बात नहीं किया, ओनली पेपर 2। फिर अगर हमें लगे कि नहीं हम पेपर 1 का भी ला सकते हैं वीडियो, तो हम जरूर लाएंगे, लेकिन पहले के पहले हम अपने पेपर पर कमांड करना चाहते हैं और हम अपने पेपर पर स्टडी करवाना चाहते हैं बच्चों को। तो चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज प्रणव कुमार साइनिंग ऑफ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए अकेडमी।